हाय एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक अल्कोहल है। अल्कोहल की परिभाषा, वर्गीकरण और नामकरण के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं परिभाषा से। अल्कोहल एक ऐसे एल्केन अणु को कहा जाता है कि एल्केन अणु में से यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करवा दें तो उसे हम अल्कोहल कह सकते हैं। गाइस, यहाँ से देखिएगा, जैसे सिंपल हमारे पास एक एल्केन है RH। इस RH में से इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस OH समूह द्वारा, जिसे हाइड्रोक्सी समूह बोला जाता है, इस OH समूह द्वारा किया जाए तो उसे अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है CH4, मैथेन है। मैथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया गया है, तो अब हम इसे अल्कोहल कह सकते हैं। गाइस, इसके नाम की बात करें तो हम इसे मैथिल अल्कोहल कह सकते हैं, और सामान्य तौर पर या फिर IUPAC नामकरण की बात करें तो इसे मैथेनॉल कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, अल्कोहलों को सामान्यतः एल्केनॉल कहते हैं। कि एल्केनॉल किसे कहेंगे आप? जब अल्कोहल का IUPAC नामकरण आप करते हैं तो उसे एल्केनॉल कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, एक कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह स्थायी नहीं होते हैं। गाइस, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यदि हम एक कार्बन परमाणु पर बात करें 2 OH समूह की, तो वो स्थायी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ से देखिएगा, ये हमारे पास एक कार्बन है। एक कार्बन पे मैंने 2 OH समूह लगा के रखे हुए हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। गाइस, यदि आपको लोन पेयर कैसे निकालते हैं ये नहीं आता है, तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डाला है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर। वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH स्थायी क्यों नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन पे एक OH लगाया है, इसी कार्बन पे में दूसरा OH लगाया है। इसमें देखना, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों लोन पेयर जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्थान घेरता है, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने की वजह से थोड़ा अपने आप से दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्थान घेर लेते हैं। गाइस, अब देखना, एक ही ऑक्सीजन पर दूसरा लोन पेयर भी है। ये दोनों लोन पेयर आपस में भी प्रतिकर्षण दिखाएंगे, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज में प्रतिकर्षण पाया जाता है। इस प्रतिकर्षण की वजह से दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं। सेम वैसे ही हम देखेंगे कि दूसरे OH समूह में भी 2 लोन पेयर हैं, इन दोनों लोन पेयर में भी प्रतिकर्षण होगा। गाइस, आपको दिख रहा होगा कि यदि हम दिखा रहे हैं तो ये जो दोनों लोन पेयर एक दूसरे के पास पहुंच गए, इनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए एक दूसरे से प्रतिकर्षण दिखाते हैं। और इस प्रतिकर्षण की वजह से, ये जो इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, इस प्रतिकर्षण की वजह से एक कार्बन पर 2 OH समूह कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। तो गाइज, ये अभिक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH समूह स्थायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहल जो होते हैं उनको हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे सामने है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले आप देखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल अणु जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो तो उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, CH3OH, यहाँ पे केवल एक OH समूह है तो इसे हम बोलेंगे मैथेनॉल, और एक OH समूह होने के कारण ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट देखना गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है CH3CH2OH। इसमें भी आप देख पा रहे हैं केवल एक OH समूह उपस्थित है, इस कारण से इसे भी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वर्गीकरण है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला जो बनने वाली है, अल्कोहल का जो अणु बनने वाला है, उसमें 2 OH समूह उपस्थित रहने वाले हैं। गाइस, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एक कार्बन पर 2 OH होंगे। इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे OH समूहों की संख्या एक से ज़्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल बनेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा इसका,
CH2OH, CH2OH। गाइज एक कार्बन पर दोनों OH नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास एल्कोहल का अणु है उस अणु में 2 OH समूह उपस्थित हैं। तो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ये था आपके पास डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एक टाइप। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब 3 OH समूह उपस्थित होंगे। तीनों OH समूह हमने यहाँ पे एक एक करके दिखाए हैं, इसे बोला जाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। गाइस अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा OH समूह उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंडर ही आता है। इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सॉर्बिटोल और मैनिटोल। गाइस ये देखना, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं और 6 के 6 कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित हैं। तो 6 के 6 कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित होने के कारण हम इसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। गाइज इसमें देखना, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सॉर्बिटोल का लिखा गया है या फिर मैनिटोल का। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि त्रिविम में जो OH समूहों का जो प्रदर्शन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉर्बिटोल और मैनिटोल बनते हैं, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है। दोनों में ही 6 कार्बन परमाणु प्रेजेंट होते हैं और 6 OH समूह प्रेजेंट होते हैं। गाइस ये थे हमारे पास एल्कोहलों का वर्गीकरण। इसके अंदर यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा सा डीप में जाकर हम बात करें तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भी प्रकार बनते हैं। जैसे यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में बन सकता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री किस बेसिस पे दिखाए जाते हैं? 1 डिग्री का मतलब होता है कि एक कार्बन परमाणु आपके पास है, उस कार्बन से आपने OH ऐड किया है और उसके साथ में एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। 1 डिग्री या फिर प्राथमिक एल्कोहल भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि इसमें से इस हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर भी यदि हम एल्किल समूह रख देते हैं तो ये देखना, हमारे पास एक कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है, उस पर 2 एल्किल समूह, 2 R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ऐसे एल्कोहल को हम 2 डिग्री एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल कह सकते हैं। गाइज नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा बचा है 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब होता है कि इसमें ये जो एक हाइड्रोजन परमाणु बचा है इसे भी हम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। तो अब देखना, तीनों ही वैलेंसी कार्बन की एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हैं और एक इसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस वाले एल्कोहल को हम 3 डिग्री एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल कह सकते हैं। गाइज ये होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रकार। इस टाइप से आप बता सकते हैं। ये इसका थोड़ा डीप वर्गीकरण होता है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। आप ध्यान रखेंगे इसको कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी बनते हैं। गाइस इसी के साथ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं उसके वर्गीकरण के बाद हम उसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। नामकरण के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिएगा आप, ये है एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण हम बताने वाले हैं IUPAC पद्धति के अनुसार। IUPAC पद्धति के अनुसार जब हम नामकरण करते हैं तो अनुलग्न के तौर पे ओल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ओल। तो जो भी आप कार्बन का नाम लिखने वाले हैं नंबर के अकॉर्डिंग उसके एंड में आप ओल लगा देंगे। गाइस ये आपको सबको पता है कि कार्बन का नंबर 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप। इस प्रकार से आप कार्बन के नंबर के लिए कुछ ना कुछ नाम यूज़ करते हैं, उन्हीं नाम के अंत में आपको लगाना है ओल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है CH3, CH2, CH2OH। ये 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं और 3 कार्बन जब उपस्थित होते हैं तो हम उसे प्रोप बोलते हैं। गाइस 3 कार्बन के लिए हम प्रोप वर्ड यूज़ करने वाले हैं और OH लगा है इसलिए हम इसके एंड में ओल लगाने वाले हैं। प्रोप प्लस ओल हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्रोपेनॉल। यदि हम इसका सिंपल एल्केन के तौर पे नाम लिखते तो प्रोपेन बनता। प्रोपेन के एंड में हमने ओल लगाकर प्रोपेनॉल बना दिया है। गाइस इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 होती तो 5 के लिए आप किसका यूज़ करते, पेंट का, और OH यदि उस पर जुड़ा है तो ओल लगाते तो पेंटेनॉल बन जाता आपके पास। गाइस इसी प्रकार से हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या दर्शाने के लिए डाई, ट्राई व टेट्रा उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखना आप, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है आपके पास,
एक OH यहाँ पे है, दूसरा OH यहाँ पे है, और ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल हमारे पास है ये वाला डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, और इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं IUPAC प्रणाली के अनुसार। तो IUPAC प्रणाली के अनुसार नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग ऐसे कार्बन की तरफ से स्टार्ट करी जाती है जिसमें क्रियात्मक समूहों को सबसे कम नंबर मिले। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या होगा, 1 वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोक्सी समूह आया है और 4 वाले कार्बन पे भी हमारे पास एक OH समूह आया है। अब हम लिखेंगे 1 वाले पे है और 4 वाले पे है, तो 1 4 पे क्या है, OH समूह है, तो इसके 2 है इसलिए हम लिखेंगे डाई। यदि पूरी सीधी एल्केन श्रृंखला के लिए लिखना होता तो हम लिखते पेंटेन, लेकिन OH लगा हुआ है इसलिए हम लगाएंगे ओल, तो हम लिखेंगे 1,4 डाई पेंटेनोल। ये होगा इसका IUPAC नामकरण। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर आपको IUPAC पद्धति के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैंने सिंपल सा आपको सिनेरियो दिखाया है कि एल्कोहल के लिए आप ओल का यूज़ करके नामकरण कर सकते हैं। IUPAC नामकरण आप पहले से करना जानते होंगे। IUPAC नामकरण सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का किया जाता है, वही रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। गाइस अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि एल्कोहल जो होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है। एल्कोहल के निर्माण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। निर्माण में हम कुछ निर्माण विधियाँ देखने वाले हैं। उन निर्माण विधियों की हम बात करेंगे। सबसे पहली हमारे पास निर्माण विधि आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। गाइस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमिलियर होता है, आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX को कहा जाता है। R यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह होता है और X यहाँ पे हैलोजन होता है। तो गाइस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब आप कार्बोनिल यौगिकों के साथ करवाते हैं, कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। गाइस यहाँ पे आप लोग देखना, हमने एक एल्डिहाइड लिया है CH3COH, C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। गाइस आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जब भी आप ये वाला बंध ब्रेक करवाते हैं, ये वाला बॉन्ड जब आप ब्रेक करवाएंगे तो R जो है एल्किल समूह, यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन होगा एल्किल समूह में, तो इस कार्बन पे हमेशा जाता है नेगेटिव और इस मैग्नीशियम पे हमेशा जाता है पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुएं जो है वो धनात्मक आवेश के साथ में रहती हैं। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव जाएगा और R पे जाने वाला है नेगेटिव। तो गाइस यहाँ से देखना आप, R पे नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, ऐसा कोई सेंटर ढूंढता है जहाँ पे अटैक कर सके या फिर इसको कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मिल सके, ऐसी जगह ढूंढता है। तो देखना यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सेंटर मिलेगा यहाँ पे, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इनके बीच में से एक बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव बचने वाला है। अब ये वाला R- इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया था उस नेगेटिव के साथ में ये मैग्नीशियम प्लस के साथ में जुड़ जाता है। देखना गाइस नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा CH3 पहले से बना हुआ था इस कार्बन के साथ में, यहाँ पे एक H भी पहले से जुड़ा हुआ है। हमने क्या चेंज किया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक करवाया, ऑक्सीजन के साथ में MgX ऐड किया है क्योंकि Mg के ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज, X इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वाला R- था, ये R- जुड़ेगा इस कार्बन प्लस के साथ में और ये वाला बंध हमने यहाँ पे दिखा दिया है। गाइस क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बंध बना है, ये अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है जल अपघटन का। जल अपघटन में होता है कि इसकी अभिक्रिया आप H2 के साथ में करवाते हैं। H2 के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ में तो बनेगा OH, जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद इस मैग्नीशियम की जगह पर आता है H+ आयन और ये मिलकर बना लेता है OH और मैग्नीशियम पे जो पॉजिटिव बचा था उस पॉजिटिव को संतुष्ट करने के लिए ये बनता है MgOH। तो गाइज यहाँ पे जल अपघटन में H+ आयन और OH- आयन दोनों आयन हमने काम में लिए हैं। H+ यहाँ पे काम आ गया है और OH- हमने मैग्नीशियम के साथ ऐड कर दिया है। इस प्रकार से देखना आप, ये आपके पास बन गया है एल्कोहल। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। गाइस इसका एक और एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस बार हमने अभिक्रिया दिखाई है कीटोन के साथ में, यह है कीटोन के साथ में अभिक्रिया CH3CO CH3
ये कीटोन है आपके पास, दोनों तरफ CH3 है और दोनों तरफ एल्किल समूह होता है तो वो कीटोन होता है। इसके अभिक्रिया हम करवा रहे हैं RMgX वापस ग्रिनार अभिकर्मक के साथ में। और ये वाली अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले देखना सेम प्रोसेस होगा, ये R पे नेगेटिव और CO बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव बचने वाला है। कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो R इसके साथ में जुड़ेगा और ऊपर बनेगा OMgX। फिर हम इसका वापस से जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा H+ और मैग्नीशियम के साथ में जुड़ता है OH-। इस प्रकार से ग्रिनार अभिकर्मक का उपयोग करके आप एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी एल्कोहल के लिए और भी निर्माण विधियां बची हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।